गुड मॉर्निंग बीइंग सनी ब्लॉग्स। अब आज ये है ना सीन क्या बोलूँ मैं। जो आपने ना 30 डेज का चैलेंज लिया था ना, तो अपने ने आज जो ब्लॉग 30 लास्ट वाला ब्लॉग है अपना 30, वो मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो उसके बाद मेरा लास्ट ब्लॉग होगा आई थिंक ये। जो चैलेंज था अपना अपने ने फिनिश कर लिया है। तो बस अच्छी रही जर्नी अपनी जो भी थी वो। और ब्लॉग अपलोड में डाला है, कुछ आधा घंटा हो गया, नेट का इशू है तो वो टाइम ले रहा है अपलोड होने में। आई थिंक 10-15 मिनट में हो जाना चाहिए। टाइम हो रहा है कुछ 11:25। अब एक जगह निकल रहा हूँ मैं। कहाँ निकल रहा हूँ, किसको मिलने निकल रहा हूँ, सारी चीज़ें बाद में बताता हूँ। क्योंकि बताता हूँ फिर साला वो बंदा मिलता नहीं, या तो कुछ ना कुछ सीन हो जाता है अपना। तो पहले निकलता हूँ, फिर बाद में देखते हैं। तो कल अपना जो रह गया था स्कूल का काम, वो स्कूल के लिए मैं आ गया, सर से कंफर्म किया सर अवेलेबल है, तो फिर आ गया मैं। अभी ये सारी चीज़ें बन गई है, पहले ऐसा कुछ था नहीं। ये जो टॉयलेट वगैरह थे ये उस साइड थे, ये जो बीच में जगह है, ठीक है, ये पूरा ओपन था, ये पूरा एरिया ओपन था। ये एक जगह थी, ये एक जगह थी, स्पेस था, और बीच में कोई, ये जो बीच में अभी ऑफिस दिख रही है ना, बीच में उस टाइम पे जब हम पढ़ते थे उस टाइम पे तो है ना कुछ पता नहीं कुछ फैक्ट्री थी या कुछ था उस जगह पे। फिर सर ने ये सारी चीज़ें परचेज करके और ये स्कूल को इतना बड़ा किया है। ये जो सेक्शन है ना पूरा, ये पहले से इस तरह से ही है। ठीक है, इसके ऊपर एक और फ्लोर था, अब आई डोंट नो है या नहीं। बट ये सारे जो क्लासरूम आप लोग देख रहे हो ना, ये क्लासरूम है ना पहले से मतलब इसी तरह से सेट है। मतलब मैं वो वाली क्लास में भी रहा हूँ, ये वाली में भी रहा हूँ, ये वाली में भी रहा हूँ, नीचे भी रहा हूँ, ये सारी। तो 1 से 7 का जो सफ़र है ना मेरा ये स्कूल का, बहुत जोरदार रहा है। 1 से 7 तक मैं पढ़ता था यहाँ पे, उसके बाद फिर है ना 1 से 7 के ऊपर यहाँ पे नहीं था। ठीक है, हिंदी मीडियम में आई थिंक था या नहीं था, मैं पढ़ रहा था तब तक नहीं था, मुझे याद है। अब मैं पढ़ा हूँ, मेरी स्टडी जो हुई है वो गुजराती मीडियम में हुई। ठीक है, तब तो इधर इंग्लिश मीडियम था भी नहीं। इंग्लिश मीडियम वाला जो सेक्शन है वो ये वाला है, जो अब बाद में बना बहुत, मेरे निकल जाने से बाद। अब 1 से 7 मैंने यहाँ पे किया, फिर 8, 9, 10 अमरेवाड़ी में एक गीता स्कूल करके है, वहाँ पे किया था। अब 10वीं 2010, हाँ 10th मैंने 10th मैंने किया था 2004 में। फेल हो गया था मैं। फेल होने के बाद फिर मैं 4 साल घर पे बैठा था। अब रीज़न तो मैं क्या ही बताऊँगा उसके कि क्या था रीज़न कि मैं 4 साल घर पे बैठा था, वो एरर में जाने दो। 4 साल घर पे बैठा था, और 4 साल बाद फिर मेरी जो सिस्टर है लक्ष्मी सोनू, जिसकी भांजी मैं बताता रहता हूँ, वो 10th में आई, वो इसी स्कूल में थी। तब तक ये स्कूल 10th की 12th तक हो गई थी। तो वो इधर पहुंची 10th में, और फिर मैं उसके साथ उसकी क्लास में बैठ के फिर मैंने 10th अपना कंप्लीट किया था। और 10th कंप्लीट करने के बाद फिर लाइफ में ऐसे कुछ हुए ना चेंजेस के, फिर मैं क्या बोलते हैं कि 11th में जा ही नहीं पाया, फिर मेरी स्टडी वहाँ पे रुक गई। ठीक है, उसके बाद मैं स्टडी कर ही नहीं पाया। अब बाहर से बताओ ना, मेन रोड से अगर स्कूल का लुक, तो स्कूल का लुक ये है, देखो। स्कूल का पहले से जो नाम है, जो मैं पढ़ा हूँ विद्यासागर, ठीक है, मेरा विद्यासागर। और अभी जो इनकी इंग्लिश खुली है, इंग्लिश जो मीडियम खुला है वो है एंजल पैराडाइज। ओके, चलते हैं अब अपने इनके जो करता धरता है, जो स्कूल इतनी बड़ी बनाई है उनके सर को भी, आज तुमको भी ले लूँ। क्या नाम है तुम्हारा? किसान। कौन से स्कूल में? कौन से क्लास में? ओके, चलो अब अपने इनके करता धरता से मिलवाते हैं सर से। भाई बहुत पहले तो बहुत छोटी सी ऑफिस थी, अब बड़े सर बन गए। ये देखो ऑफिस सर की, सर का टाइम लेना मुश्किल हो जाता है। हैं? अब जो भाई कल पासपोर्ट ऑफिस में था, जिसके दर्शन दुर्लभ है, ये है वो आदमी। क्या कल से मेरे को रखड़ा रहा है मिलने के लिए। हाँ, वीरू भाई है अपने, वीरू यादव। काय की ऑफिस है भाई अपनी?
देना था अपने को कार्ड, लास्ट केतन सर जो प्रिंसिपल है केतन गुप्ता, उनको दे दिया, वीरू को दे दिया, ठीक है। ऐसे तो अपने PDF कर सकते थे फ़ोन पे भी, लेकिन मिल के देना थोड़ा सा अच्छा रहता है। तो उस तरह से अपने ने फिनिश किया ये सब चीज़ों को। इनवाइट अब अपने सब खत्म हो गया, अब किसी को इनवाइट करना बाकी नहीं रहा है, ठीक है। अब मैंने सोचा कि हेयर कट करवा लेता हूँ, तो हेयर कट करवाने के लिए आया हूँ मैं। किरण को 2 बार कॉल किया था, लेकिन अब उसने पिक नहीं किया क्योंकि मैं वीरू को मिलने गया था, तो उसकी शॉप उसी साइड है वस्त्राल। बट अब उसने कॉल रिसीव नहीं किया, 2 बार कॉल किया था। तो फिर शायद आज ट्यूसडे है तो कुछ पर्सनल काम होंगे, शॉप बंद होगी, ऐसा भी हो सकता है। अब ट्यूसडे को वैसे तो मैं करवाता नहीं हूँ हेयर कट वगैरह, लेकिन अभी क्या है कि करवाना ज़रूरी है और कभी कभार चलता है। अभी करवाने का रीज़न यही है कि फिर सैटरडे संडे तक है ना ये सब सेट हो जाएगा। अगर उस टाइम पे करूँगा तो फिर वो एकदम ठीक है, अभी करवा लेते हैं अपने। तो ये एक हेडेक अपना ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि भाग दौड़ अब बढ़ने वाली, जैसे जैसे टाइम नज़दीक आएगा वैसे वैसे भाग दौड़ बढ़ेगी अपनी, कम नहीं होने वाली है। 8 तारीख को शाम तक अपनी भाग दौड़ कंटिन्यू रहने वाली है, ठीक है। तो हेयर कट करवाता हूँ मैं पहले तो। टाइम 5 बज रहे हैं। हेयर कट वगैरह मैंने नॉर्मल कट करवाया है, ठीक है। अब अगर मूड होगा ना तो मैं इसको कुछ फैंसी वैंसी करने जाऊंगा, बाकी मैं फैंसी नहीं करने जाऊंगा। मैं बहुत ऑथेंटिक रखूंगा, नॉर्मल रखूंगा, ठीक है। ये मैंने बियर्ड भी बहुत नॉर्मल सी रखी है, वो कोई कट वट नहीं करवाया है, कोई फैंसी नहीं किया है, ऑथेंटिक में मज़ा है। तो इस तरह से मैंने रखा है अभी लुक, ठीक है। हेयर कलर बाकी रहेगा, वो करते हैं अपने 1-2 दिन में करेंगे, कोई इशू नहीं है। अब काम अपना है ना, अंदर कलर का चल रहा है, जो सीलिंग में कलर काम होना है ना वो चल रहा है। वॉलपेपर का मेरे को बहुत दिक्कत आई है, 2 दिन मेरे कोई काम की वजह से डिले हुआ है। अब आज मिश्रा को कोई हॉस्पिटल का इशू आ गया, तो वो मॉर्निंग में आने वाले थे, उसके 12 बजे के आसपास बंदे आने वाले थे, 5 बज रहा है अभी तक नहीं आए, ठीक है। ठीक है, वो सब चल रही है चीज़ें, वो भी जानबूझ के तो नहीं कर रहा होगा, बट ऊपर नीचे सब टाइमिंग चल रहा है। अब सुबह मम्मी आ गए सूरत से, और सिस्टर अपनी जो सूरत में थी वो आ गई है। जो एक चौथा अपना अनमोल रतन था वो भी आ गया है, अपना सुरती लाला मेरा भांजा वो भी आ गया है। उन लोग से मैं मिलवाता हूँ बाद में। लेकिन अभी क्या है कि ऋषभ आएगा, और अपने को जो 7 तारीख को इधर खाना बनना है जो विशाल भाई बनाने वाले, उनसे एक फाइनल मीटिंग करनी है। जो भी अपना खाना है उसको अगर प्लस माइनस करना है कुछ चीज़ों को, तो अभी वो फाइनल मीटिंग करके अपने को वो डन करना है। तो उसके लिए अभी शाम को मिलने जाएंगे, 6-6:30 बजे आई थिंक अपने निकलेंगे। तो उनको मिल के फिर वो चीज़ें फाइनल करते हैं, और फिर बाद में मैं बताता हूँ ब्लॉग के एंड में आई थिंक बताऊँगा कि कितना काम हुआ, क्या हुआ, ठीक है। बाकी बार बार का अपना तो ये सब पक गया, वो तो मैंने बता दिया ऑलरेडी। कल ना रात को आते हुए फिर कुछ 10 बज गए थे, और फिर कुछ शूट नहीं किया मैंने। अब ये सीन है ना अपना कि 30 डेज़ ब्लॉग का जो चैलेंज अपने ने लिया था वो पूरा हो गया। कल के ब्लॉग का मेरा टाइटल ही था लास्ट ब्लॉग, बट एक एक्स्ट्रा ब्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ कि जितने लोग भी मेरे साथ ये जर्नी में रहे हैं, जितने लोगों ने भी मेरा साथ दिया, जो कंटिन्यू रोज़ ब्लॉग को देख रहे थे, उनको थैंक यू बोलने के लिए एक ब्लॉग एक्स्ट्रा मैंने शूट किया आज के लिए, ठीक है। अब अपने 30 डेज़ चैलेंज की बात करूँ ना, तो आई थिंक 29 को मैंने शूट किया था, और 30 दिसंबर को या 31 दिसंबर को मेरा फर्स्ट ब्लॉग आया था। और मेरा लास्ट ब्लॉग जो आया 30 डेज़ चैलेंज का वो आया 3 जनवरी को। यानी ऑलमोस्ट अपने ने ना 35 डेज़ में 5 दिन 6 दिन एक्स्ट्रा जो भी लगे, लेकिन 30 दिन का जो चैलेंज था अपना वो अपने ने पूरा किया। वो ऑलमोस्ट गुड, अच्छा है, कोई ख़राब नहीं है। क्या बोलते हैं कि अगर आप पहली बार कर रहे हो और आपको ब्लॉगिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और आप 35 दिन में 30 ब्लॉग डालते हो, तो मेरे हिसाब से ये तो बहुत अच्छा था। तो अपनी जर्नी जो थी वो अच्छी रही। जो लोगों ने भी मुझे प्यार दिया, जो लोगों ने भी कंटिन्यू ब्लॉग को देखा, जो लोगों ने सपोर्ट किया, सब्सक्राइब किया, उन लोगों को थैंक यू। बस अपना सफ़र यहीं तक था। मैंने सोचा था कि आगे शायद कंटिन्यू करूँगा, बट अब अपने ये लास्ट ब्लॉग है अपना,
और ये फाइनल मेरा गुड बाय है, ठीक है। क्या कुकू भाई, व्हाट क्या बात कर रहे हैं? ओह माय गॉड, कैसे हो सकता है? ये क्या कह रहे जेठा भाई? मिलते हैं कहीं और जगह, ठीक है, किसी और तरीके से। थैंक यू सो मच, गुड बाय।